हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्योल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीए से एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो हम आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर हमारा इतिहास चल रहा था आमेर का इतिहास। कुछ हिस्से के अंदर हमने आमेर का इतिहास जो है ये पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं, उससे आगे देखते हैं। आज हमारा जो राजा आता है वो राजा आता है अगला अगला शासक आता है ईश्वरी सिंह। कौन आया? ईश्वरी सिंह आया हमारा अगला राजा। 1743 से 1750 तक ये राजा रहता है, शासक रहता है, शासन करता है, राजपद पे बैठता है। कब से कब तक साथियों? 1743 से 1750 ईस्वी तक ईश्वरी सिंह रहता है। कहां से कहां तक मेरे साथियों? 1743 से 1750 तक ईस्वी सिंह। ठीक है। अब हम बात करें, देबारी समझौता हुआ था ना। क्या हुआ? देबारी समझौता। इस देबारी समझौते के अंदर सवाई जय सिंह की शादी होती है ना। किसके साथ होती है मेरे साथियों? किसके साथ में होती है? सिंसोदिया रानी चंद्र कंवर के साथ में होती है। किसके साथ में होती है? सिंसोदिया रानी चंद्र कंवर के साथ में होती है। इस देबारी समझौते के अंदर कहा गया था कि स्वयं जय सिंह व चंद्र कंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही अगला जयपुर का क्या होगा? राजा होगा। क्या होगा? राजा होगा। इनसे पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है माधो सिंह। क्या नाम होता है? माधो सिंह। लेकिन हुआ क्या, सवाई जय सिंह के ना, सवाई जय सिंह के किसी अन्य रानी, खिंची रानी थी। खिंची रानी कौन है? सुख कंवर। देखो कंवर कौन सी है? सुख है, तो सुख देगी। इनसे क्या हुआ? स्वय जय सिंह व इस खिंची रानी सुख कंवर से इनका बड़ा पुत्र होता है, यानी ज्येष्ठ पुत्र माधो सिंह से पहले जन्म ले लेता है। कौन? ईश्वरी सिंह। अब आप बताओ, समझौते के अंदर और इस ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह के अंदर राजा बड़े तो बड़े, राजा बने तो बने। देखा जाए तो पहले की दृष्टि से जो राजा बनता आ रहा है वो बनता है बड़ा पुत्र। राजा का जो बड़ा पुत्र राजकुमार जो होता है वो बनता है अगला उत्तराधिकारी, नेक्स्ट उत्तराधिकारी। लेकिन समझौते में कहा गया कि राजा कौन बनेगा? चंद्र कंवर का पुत्र बनेगा। क्या होगा? चंद्र कंवर का पुत्र बनेगा। ये बात मेवाड़ वालों ने कही थी कि सिंसोदिया रानी का जो पुत्र होगा वो ही आगे जयपुर आमेर का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन क्या है? नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वरी सिंह बड़ा है, ये बने। लेकिन हुआ क्या, स्वाई जय सिंह न तो माधो सिंह को राजा बना के गया, न ईश्वरी सिंह को बना के गया, पहले ही टपक गया। पहले ही क्या हो गया? टपक गया। चिन टपाक दम दम। इधर क्या है? इधर लफड़ा पड़ गया। अब ईश्वरी सिंह तो कहे कि राजा मैं बनूं, माधो सिंह कहे कि यार भैया पापा ने कहा था समझौते के तहत कि राजा तो मैं बनूंगा, आप कैसे बनोगे? ईश्वरी सिंह ने कहा बड़ा मैं हूं, तू तो फिर राजा मैं बनू। अब इंस्टाग्राम पर एक रील चलाना है, ये नहीं भाई, एक दादी हुआ है बा, कोई अड़ोस पड़ोस के घर में गेड़ी हुआ है, बिन्नू आती हुआ रास्ता में एक साधु जी मिल जाए, साधु जी मिल जाए। जब दादी भी साधु ने कहा बेटा साधु जी मारडा घर गए हो के, कहा गए हो के, फिर कि गालियों के दानों पानी करना कौन गालियों के क्यों? का थाली बेननी घरा ही अरे बन जवाब दे दियो का निकल अठू मारे घरा की कोनी तन गालन है। दादी कह ले इया किया का मारे घर में मैं बड़ी मेरी बेननी का दादी जी थे बड़ा तो ले मेरे सागे चाल बन तन जवाब दियो तो दियो किया बा मेरो बड़ी होगी। दादी बिन पुठो ले गया साधु जी ने घरे, फिर बेननी ने आवाज मारेगा बेननी ना, बेननी आगी का हाँ क्या तू बड़ी कि मैं बड़ी? जब बीननी कह के ना दादी जी बड़ा तो थी हो, तो तू इन्हें जवाब क्यों दियो? क्या दादी जी बस दे दियो थे घर को नहीं कहता है गलत दियो जवाब, जवाब देना फर्ज मेरा। फिर दादी पुठो ओजू के दिए कदा आज आगे मुड़ के ना आई, 6 महीना बाद आई, फिर गालांग आज की गोली। तो बा बात है बड़ा तो बड़ा। अब ईश्वरी सिंह ने कहा बड़ा तो मैं बड़ा। ईश्वरी सिंह राजा बन गया। ईश्वरी सिंह राजा बन गया, माधो सिंह राजा नहीं बना। अब माधो सिंह को राजा बनना है, राजा बने तो बने कैसे? ईश्वरी सिंह को हटा के बने।
ईश्वरी सिंह को शासक के पद से हटा के राजा बने। और हटाएगा तब क्या होगा, वाद विवाद हो गए, यानी रांद होगी। आपा भी जाना रांद जरूर हुआ। आज के समय में रांद होने लगी है, जदी तो घर का बंटवारा होने लग रही है। ब्याह कर दिया है छोरा को, पहला आंचो छोरा ने पाला पोसा है, माता पिता बढ़िया पढ़ावा है, बिना आपके पैरों पर खड़े कर दिए है, बाद में ब्याह कर दिए है, फिर बीननी आ जाए है। और तुम बीननी आने के बाद में घर के माई ने की कर दिए है, दो दीवार कटा दी है, एक थारो है एक मारो है। जब दीवार कटा जब के वह रांद हुआ बिल्कुल हो गया, ऑफिशियली सी बात है, भले छोटो ब्याड हुआ कि ना ब्याड हुआ, पर वो रांद करो बिन बेरो है कि जे आज ही मकान में सिर्फ दो ही पांति हुई, तो मेरे तो पल्ले की हो रही हो, मेरे तो पल्ले की हो रही हो। एक तो मम्मी बापू को गयो, एक भाड़ो ले गयो, आपने पल्ले की होनी, फिर चिन टपाक डम डम अपन भी किन सही है। तो वो का गो इन प्लाट के मायने दो भेद काटो, एक तो बड़ो डेगी, एक मेरी, एक मम्मी बापू की। जब तक मैं मम्मी बापू को सागा हूं, जब तक मेरी मम्मी बापू की जकी पांति है बस सागर रहेगी। काल ने अगर यहाँ होयो कि मैं न्यारो होयो तो मैं मेरी पांति अठन ले लूंगा। अब भाई बात पांति लेनी है तो रांद करनी पड़ेगी। रांद किंग सा करोगो, माधव सिंह करोगो, ईश्वरी सिंह सा, माधव सिंह करोगो, ईश्वरी सिंह सा। किसी रांद में राजमहल का युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध होता है। ये युद्ध होता कहां पे, जयपुर में नहीं होता है। ये युद्ध होता कहां पे है, ये युद्ध होता है टोंक के अंदर। कब होता है मेरे साथियों, टोंक में होता है। कब हुआ, इधर 43 में तो राजा बना ही है, 43 में तो राजा बने ही है। 4 साल बाद में माधव सिंह फटक बजा दिया। माधव सिंह समझदार हो गए, जी बड़ो भी समझदार हो गए, तो 47 में युद्ध कर लियो, क्या कर लियो, 47 में युद्ध कर लियो। कौन कौन लड़ेगा, इधर तो ईश्वरी सिंह आएगा लड़ने के लिए, बिल्कुल आओगे क्योंकि राजा है। इधर कौन आएगा, माधव सिंह आएगा। माधव सिंह क्या है, ईश्वरी सिंह का छोटा भाई है। क्या है, ईश्वरी सिंह का छोटा भाई है माधव सिंह। ये लड़ेंगे। अब देखो ईश्वरी सिंह के साथ सहायता करने के लिए कौन आया, ये व्यक्ति आया सूरजमल। सूरजमल आया, कहां का है, भरतपुर का है। सूरजमल कहां का है मेरे साथियों, भरतपुर का है। इस माधव सिंह के साथ में सहायता देने के लिए कौन आए, देखो माधव सिंह किस रानी का है, सिंसोदिया रानी का है। सिंसोदिया कहां की है भाई, सिंसोदिया कौन है, मेवाड़ वाली है। तो मेवाड़ वाले सहायता करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कौन करेगा, इस समय जगत सिंह सेकंड था, जगत सिंह सेकंड मेवाड़ का था, ये सहायता करने के लिए आया। जब ईश्वरी सिंह और माधव सिंह थे, इस समय बाहरी कौन थी, मराठी आ रही थी। मराठों का कार्य क्या था, पैसे लिए काम किया, पैसे लिए और काम किया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे उमेद सिंह साथ देता है। कौन देता है, उमेद सिंह साथ देता है माधव सिंह का। कौन सा, बूंदी का। कौन सा उमेद सिंह है, बूंदी का उमेद सिंह है। ये माधव सिंह को कहता है तो टेंशन मतलब मेहतर सागा। और कौन देता है, बूंदी का साथ देगा तब कौन आएगा, कोटा वाला भी आएगा। कोटा वाला कौन साथी, दुर्जन साल। बूंदी कोटा वाले, बूंदी वाला आएगा तो कोटा वाला बिल्कुल आएगा कि भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊं। और इनके साथ में कौन आ गई मेरे साथियों, मराठी आ गई, मराठों ने सहायता की। कौन कौन, जगत सिंह सेकंड मेवाड़ वाला, उमेद सिंह बूंदी वाला, दुर्जन साल कोटा वाला और मराठी। बाहरी शक्ति एक खतरनाक मराठी आ गई। इधर भाई दो ही है, ईश्वरी सिंह और सूरजमल। ईश्वरी सिंह और सूरजमल जो है ये भरतपुर का, ये दो ही है। होता क्या है, खतरनाक तरीके से युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध टोंक के अंदर होता है। इसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। कौन जीत गया, ईश्वरी सिंह जीत गया। ये भाई हार गया माधव सिंह। क्या हुआ, हार गया माधव सिंह, ठीक है, हार गया। इस ईश्वरी सिंह ने जीत के बाद, जीत के बाद, जीत की खुशी है, जीत के बाद इस ईश्वरी सिंह ने क्या किया, इस जीत की याद में, इस जीत की याद में ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। किसका, ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। इस ईश्वर लाट को कहते हैं साथियों सरगासुली। और ये क्या है, 7 मंजिला है। क्या है, 7 मंजिला है, ठीक है, क्या है, 7 मंजिला है। ये बात ध्यान में रखना, 7 मंजिला है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको।
ईश्वरलाट और सरगासुली दोनों एक ही है। ईश्वरी सिंह ने बनाया तब इसका नाम रख दिया ईश्वरलाट। बिल्कुल 7 मंजिल एक पिलर है, ये पिलर बनाया गया है किस युद्ध के बाद में? इस राजमहल का युद्ध जो टोंक में हुआ था ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच में, इसके बाद में राजमहल की जीत की खुशी के अंदर ईश्वरलाट का निर्माण करवा दिया किसने? ईश्वरी सिंह। किसने करवा दिया? ईश्वर सिंह। इसके बाद में भी माधो सिंह भाई रुकने वाला नहीं है। माधो सिंह ने कहा राज तो लेना ही है। क्या करना है? राज तो लेना ही है, भले ही दोबारा युद्ध करना पड़ी। फिर दोबारा युद्ध होता है। लेकिन इस लाट की एक कहानी और बताऊं मैं आपको, देखो कौन सी कहानी है। इस ईश्वर लाट के बारे में कहते हैं कि ईश्वरी सिंह ने जीत की खुशी के अंदर तो बनाया ही है, लेकिन इसने अपना उल्लू सीधा करना था। उल्लू सीधो करने नहीं, यार बना आपको उल्लू सीधो कर लो, एक काम का बना वो काम भी करिए, एक तीर दो शिकार, है ना, वो काम कर दिया ईश्वरी सिंह ने। इस लाट का जहां पे निर्माण करवाया ना, उसके सामने बिल्कुल इस लाट के बिल्कुल सामने हर गोविंद नाथ जी का क्या था? घर था। और ये हर गोविंद जी जो है ना, हर गोविंद नाटानी है, हर गोविंद नाटानी जो है इनका घर था। और इनके जो पुत्री है ना, इससे ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है? वह समझ ही गए, क्या हो जाती है? सिस्टम बैठ जाता है, संबंध बन जाती है, यानी प्रेमिका बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रेमिका बन जाती है। प्रेमिका बन जाती है। तब ईश्वरी सिंह ने क्या किया? इनके बिल्कुल घर के सामने जीत का बहाना मिला। बहाना मिलते ही ईश्वरी सिंह ने इस लाट का निर्माण कर दिया। जब भी ईश्वरी सिंह का मन होता इस हर गोविंद नाटानी की पुत्री को देखने, अपनी प्रेमिका को देखने के लिए, तब ये इस लाट के अंदर चला जाता और उसको देख क्या था? निखार क्या था बढ़िया तरीके से, है नी। आजकल टिंगर भी यही करे, सुबह होते ही क्या करती हैं? सीधा डायरेक्ट फोन उठाती हैं और व्हाट्सएप कॉल करती हैं और देखते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब मेरा दिन बढ़िया तरीका से चल वो कि है, अब ठीक है, अब मेरा दिन है बढ़िया तरीका से चल, अब आज ध्यान रखियो, ठीक है। इसलिए ईश्वरी सिंह ने इस लाट का निर्माण किया था, एक तीर दो शिकार कर दिया। लेकिन आगे पढ़े, इस राजमहल के बाद में एक युद्ध और होता है माधो सिंह के साथ में ईश्वरी सिंह का, वो भी देखते हैं। तो ये राजमहल का युद्ध ध्यान में रख लेना भी 1747 के अंदर होता है। 1747 के अंदर ईश्वरी सिंह माधो सिंह की सहायता के लिए आया था। मेवाड़ का जगत सिंह सेकंड, उमेद सिंह बूंदीवाला और दुर्जन साल कोटावाला, साथ में मराठों ने सहायता की थी। मराठों का तो कार्य यही था कि पैसे लेते और काम करते। लेकिन ईश्वरी सिंह के साथ में आया भरतपुर का सूरजमल और इन दोनों व्यक्तियों ने हरा दिया। आगे फिर एक युद्ध होता है बगरू का युद्ध। कौन सा? बगरू का युद्ध। ये बगरू जयपुर के अंदर ही है, वो भी देखते हैं। बगरू कहां पे है मेरे साथियों? जयपुर में। लियो जी, पहला हुआ कब मेरे साथियों? 47 के अंदर। दूसरा 1 साल बाद ही माधो सिंह आ गया, मतलब 48 में। कितने 48 साथियों? 1748 में। लियो, फिर कौन होंगे? वही होगा जयपुर वाला ईश्वरी सिंह और जयपुर वाला ही माधो सिंह। जयपुर वाला माधो सिंह। अब देखो इसमें क्या होता है। इस युद्ध के अंदर मराठे जो है ये वापस सहायता के लिए, मराठे तो आएंगे ही आएंगे, मराठे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बूंदी का वो उमेद सिंह है, वो भी सहायता के लिए आएगा। वो जो हम पहले राजमहल के अंदर पढ़ के आए हैं वो सेम के सेम आती है। लेकिन इस युद्ध के अंदर क्या होता है? इस बार ईश्वरी सिंह जो है हार जाता है, माधो सिंह जीत जाता है। जीतने के बाद में माधो सिंह ने इस उमेद सिंह को क्या किया? बूंदी का शासक बना दिया, बूंदी शासक बना दिया। अब बूंदी का शासक कौन बन गया? 1748 के बाद में उमेद सिंह बन गया। कौन बना? उमेद सिंह बन गया बूंदी का शासक। मराठे जो है इनका काम था कि जो जीता है उससे तो पैसे लेते ही लेते, जो हारा है उससे भी पैसे लेते, जो हार गया है उससे भी पैसे लेते कि तेरे कारण हमें युद्ध करना पड़ा, तू भी हरजाना दे। तो मराठे जो है इन्होंने क्या मांगा? हरजाना मांगा। किससे मांगा? ईश्वरी सिंह से मांगा। युद्ध का हरजाना
ईश्वरी सिंह से मांगा है। किससे मांगा है? युद्ध का हरजाना मांगा है। ईश्वरी सिंह ने जीतने के बाद में, ईश्वरी सिंह जो है इसने माधो सिंह के जीतने के बाद में माधो सिंह को बंटवारा हो गया, समझौता हुआ, बंटवारा समझौता हुआ, तो माधो सिंह को इस ईश्वरी सिंह ने 5 परगने दिए, 5 परगने दे दिए। कह लियो जी ये 5 परगना थे, ले लियो। क्या ठीक है। लेकिन भाई ये जो मराठी है ये अब ईश्वरी सिंह को तंग कर रही है। क्या कर रही है? ईश्वरी सिंह को तंग कर रही है। क्या तू हमें क्या दे? युद्ध का हरजाना दे, युद्ध का हरजाना दे, तेरे कारण युद्ध करना पड़ा। अगर तू मान जाता, दोनों भाई भाई आधा आधा क्षेत्र बांट ले तो हमें युद्ध नहीं करना पड़ता। अब इस माधव सिंह से तो ईश्वरी मराठों ने तो हरजाना ले लिया, लेकिन इससे लेना है, ईश्वरी सिंह से लेना है। ईश्वरी सिंह ने कहा अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा, थोड़े थोड़े करके हरजाना जो है ये चुका दूंगा। ठीक है। ईश्वरी सिंह ने कुछ पैसे दे दिए मराठों को, मराठे चले गए। फिर वापस आई मराठो ईश्वरी सिंह से पैसे लेने के लिए। ईश्वरी सिंह इन मराठों से परेशान हो गया था। क्या हो गया? परेशान हो गया था। तंग करते ये परेशान हो गया, धमकियां देती। परेशान होने के बाद में इस ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कहां पे? जो ईश्वर लाट बनाया था ना, ईश्वर लाट बनाया था, इस पे चढ़ के कहते हैं फांसी खा लेते हैं, कुछ कहते हैं कूद जाता है, जो भी है इस ईश्वर लाट पे जाके ईश्वरी सिंह ने अपनी आत्महत्या कर ली। किन से तंग आके? मराठों से तंग आके ईश्वरी सिंह क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब ईश्वरी सिंह के बाद में फिर बिल्कुल जायज है कि माधो सिंह क्या है? शासक बनेगा, राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब माधो सिंह राजा बन गया। जब ईश्वरी सिंह जो है ये आत्महत्या करता है, तब ऐसे कहते हैं कि मराठों को ईश्वरी सिंह ने हरजाना तो ये 7 लाख रुपए देने थे, कुछ दे चुका था लेकिन बाद में नहीं दिया, इनसे परेशान हो गया और परेशान होने के बाद में क्या है? आत्महत्या कर ली। लेकिन 7 लाख रुपए देने थे। क्या करने थे? 7 लाख रुपए इनको देने थे। जैसे ही माधो सिंह राजा बनता है, माधो सिंह राजा बनता है, लो जी माधो सिंह को राजा बना दे। कब बना? 1750 में बन गया, बन गया, क्योंकि 1750 में ईश्वरी सिंह खत्म हो जाता है। 1750 में बना और 1768 तक 68 तक राज करता है। कब तक है? 1768 तक राज करता है। माधो सिंह कहता है, माधो सिंह कहता है माधो मांगे आधो ईश्वर देव ने, कि माधो मांगे आधो, कि माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को कहा था कि तू मुझे आधा दे दे भैया। पापा ने कहा राजा तो मुझे बनना था, लेकिन कोई बात नहीं, तू बन गया तो तू आधा क्षेत्र मेरे को दे दे, आधा तू रख ले। माधो मांगे आधो ईश्वर देव न पाओ, कि ईश्वर का मैं तेन पाव भी कौन दू, तू आधो मांगे, आधा को आधो है नहीं पाओ वो भी कौन दू। माधो मांगे आधो ईश्वर देव न पाओ, ईश्वर की मर्जी चाले तो पूरे पर दाव, कि अगर ईश्वर की मर्जी चलती तो वो पूरा ही दबा देता, लेकिन दबा नहीं, माधो सिंह ने बिल्कुल टक्कर दी और टक्कर देने के बाद में ले ही लिया अंतिम। तो ये दोहा बोलते हैं कि माधो मांगे आधो ईश्वर देव न पाओ, ईश्वर की मर्जी चाले तो पूरों पर दाव। तो ये बात कर ली। जैसे ही राजा बना भाई बंदा, जैसे ही राजा बना 1750 में, एक साल बाद 10 जनवरी 1751 से पहले 1 जनवरी की बात करें, तब क्या होते हैं? मराठी आते हैं और माधो सिंह को कहते हैं कि हम यहाँ जयपुर आमेर से हरजाना लेने आए हैं, हमारा कुछ जो कर है ये बाकी पड़ा है, वो ईश्वर सिंह के समय। माधो सिंह कहता है यार हम क्यों दे, ईश्वरी सिंह था वो देता तो ले जाते, अब राजा मैं हूं, मेरा कोई हरजाना नहीं है, मैं क्यों दूं? मराठी ने कहा देना तो पड़ेगा, युद्ध तो तेरे लिए भी लड़ा था। इस माधव सिंह समझ गया, माधव सिंह ने सिस्टम बनाया। और माधव सिंह की माता जो है चंद्र कंवर सिंह रानी, इन्होंने क्या किया? इन मराठों का जो लीडर था उसको बुलाया और चंद्र कंवर ने उसको भाई बना लिया कि मैं तेरे को धर्म का भाई बनाती हूँ, तो हमें कुछ समय दे, हम आपको टैक्स दे देंगे, आपका जो वरदाना है ये चुका देंगे, लेकिन तू हमें समय दे, हम अभी अभी राजा बने, अभी अभी पैसे नहीं है, क्षेत्र भी संभालना है, तो जैसे जैसे होंगे हम तुम्हें लौटाते रहेंगे। लेकिन मराठों ने कहा कुछ तो देना पड़ेगा। मराठों को इन्होंने 2 लाख रुपए इधर उधर करके दे दिए,
7 में से 2 गए, 5 बच गए। माधो सिंह कहता है कि मामा जी जैसे ही मेरे पास 5 लाख होंगे मैं आपको तुरंत प्रभाव से फोन करूंगा और आप लेने आ जाना। क्या ठीक है। मराठे यहां से पंजाब की तरफ चले गए, भी पंजाब लूटने। फिर माधव सिंह ने 5-10 दिन बाद में फोन किया इन मराठों को, भाई आना है और वो आपका हरजाना जो है ले जाना, पैसे जुड़ गए हैं, लेके जाना, बिल्कुल लेके जाना। मराठों ने कहा अभी तो हम पंजाब की तरफ आए हैं, आते वक्त ले जाएंगे। फिर माधव सिंह ने फिर कहा मराठों को, मामा जी आते वक्त अकेले मत आना, मैं अभी अभी राजा बना हूं जयपुर का, मैं पार्टी देना चाहता हूँ, मामे जी को लाना और बच्चों को साथ में लेके आना, पूरी फैमिली को लेके आना। माधव सिंह मराठे कहते हैं कि यार इधर पंजाब लूटने हैं, बच्चों को बीवियों को कहां पे साथ में लगे, वो तो उधर अपनी मस्ती करेंगे, घूमने गए हैं कहीं पे। तब फिर माधव सिंह ने कहा कि चलो वो तो छोड़ो, आपके साथ में जो सैनिक है, आपके ग्रुप के जो लोग हैं उनको ले आना। मराठे ने कहा यार बहुत ज्यादा सैनिक है। कितने सैनिक है? 4000 सैनिक है। तो कोई बात नहीं, आ जाना, पार्टी करेंगे, तमन चमन डिस्को, साथ में हरजाना देंगे, साथ में सिस्टम बनाएंगे। अब मराठे क्या होती हैं, 10 जनवरी 1 साल बाद 1751 के 10 जनवरी 1751 में जयपुर आते। क्या करते हैं? जयपुर आते हैं। माधव सिंह ने क्या किया, जयपुर के जितने गेट है, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल, अजमेरी गेट, जितने भी गेट है सारे गेट बंद करवा दिए, सैनिकों को भेज दिया, तैनात किया, गेट बंद करो। एक दिल्ली की तरफ से जो गेट खुलता है ना, दिल्ली वाला गेट है ना, इसको खुला, यहां से मराठों को अंदर बढ़ा। जैसे ही मराठे अंदर आए वैसे ये दिल्ली वाला गेट भी बंद कर दिया, दिल्ली वाला गेट भी बंद कर दिया। 4000 मराठे थी। कितने मराठे थे मेरे साथियों? 4000 मराठे थे। इन 4000 मराठों को घेर लिया जयपुर के अंदर, और माधव सिंह ने इन 4000 मराठों के आने से पहले जयपुर की जितनी पब्लिक है, जितनी जनता है, सबको हथियार दे दिए थे। किसी को तलवार दे दी, किसी को छोट दे दिया, लठ दे दिया, छोटा बड़ा महिला बुजुर्ग जो भी है सबको हथियार दे दिए। क्या जैसे ही मराठी अंदर घुसे, खत्म करना है, मारना है, आज को घेर घेर के मारेंगे। जयपुर के अंदर 4000 मराठी एंटर हुए, गेट बंद, अंदर घेर लिया, सारी जनता टूटती पड़ी मराठों पे, और मराठों को खतरनाक तरीके से मारा था इन्होंने। 10 जनवरी 1751 को खतरनाक तरीकों को माधव सिंह ने मराठों को मारा था। कुछ मराठे जो है ये दीवार से भाग के जा रहे थे, लेकिन भागने नहीं दिया, जनता ने खींच खींच के अंदर लेके आए और अंदर लाके फिर इनको मारा, लेकिन कुछ फिर भी भाग गए। तो आप ध्यान में रखना कि इन 4000 मराठों का क्या किया साथियों, कत्लेआम करवा दिया था। किसने? माधव सिंह ने। कब? 10 जनवरी 1751 को। अब ये मराठी जो भाग के चले गए ना, ये वहां पे जाके अपने वाले क्षेत्र में बाकी जो मराठी है इनको बताते हैं कि यार आगे से जो भी मैटर हो, लेकिन जयपुर के साथ में पंगा मत लेना, बहुत खतरनाक है, घेर घेर के ठोका है। लेकिन भाई मराठी अपने आप में शक्तिशाली थे, ये कहां पे रुकने वाले हैं। मराठों ने क्या किया, मराठों ने कहा ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, कुछ समय रुक के जाएंगे, कुछ समय रुक के जाएंगे। का ठीक है। फिर एक युद्ध होता है, एक युद्ध होता है काकोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? काकोड़ का युद्ध। कब? इधर 1751, इसके 8 साल बाद, मतलब 1759 में, 1759 के अंदर युद्ध होता है। किसके बीच में होगा? यही होंगे भाई, मराठा वर्सेज माधव सिंह। फिर माधव सिंह ने इनको क्या किया, मराठों को खतरनाक तरीके से खदेड़ा, यानी भगाया, भगा के पीटा, और माधव सिंह इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। माधव सिंह इस काकोड़ के युद्ध के अंदर जीत जाता है। ये कहां पे है साथियों? टोंक के अंदर होता है। कहां पे होता है? टोंक में 1759 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना, इस समय मुगल जो बादशाह था उसकी बात देखो, मुगल बादशाह कमजोर हो गए थे इस समय। मुगल बादशाह था अहमद शाह। कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह। इस अहमद शाह की है ना, इस अहमद शाह की भरतपुर वाला जो सूरजमल है ना, इसके साथ नहीं बनती है, बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है। ये जो सूरजमल है, कौन सा मेरे साथियों? भरतपुर वाला है, इसके साथ में नहीं बनती है। किसकी? मुगल बादशाह अहमद शाह की नहीं बनती। अवध का नवाब है, अवध का नवाब है सफद
सफरजंद, सफदरजंद इसके साथ भी नहीं बढ़ती है। अवध का नवाब है, अवध का नवाब, इस अवध के साथ भी नहीं बढ़ती है। कौन है भाई? सफरजंद है, सफदरजंद है, इसके साथ में भी नहीं बढ़ती है व्यक्ति। इस बादशाह ने क्या किया? माधो सिंह को बुलाया, माधो सिंह को कहा कि यार तू तो खतरनाक है, ज्यादा शक्तिशाली राजा है, मराठों को लगातार 2 बार हरा दिया, एक बार तो घेर के कुटार, एक बार युद्ध के मैदान में हरा दिया है, तो ऐसे कर यार इस सूरजमल को और इस अवध के नवाब को मना, बीच में थोड़ा समझौता करवा दी, ये दोनों खराब कर रहे हैं। माधो सिंह ने इन दोनों व्यक्तियों को समझाया और समझा के अहमद शाह के साथ में क्या करवा दिया साथियों? समझौता करवा दिया। मान के कुछ इनकी शर्तें मानी, कुछ इनकी शर्तें मानी, माधो सिंह ने इधर उधर करके मना दिया। माधो सिंह ने कहा कि मैंने संधि करवा दिया आपके बीच में, अब खराब नहीं करेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तब अहमद शाह ने क्या किया? इस माधो सिंह को कहा कि माधो सिंह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपको क्या करता हूं, ये रणथंभौर का जो किला है ये आपको दे देता हूं, जो मेरे अंदर में है। रणथंभौर का किला जो है ये आप रख लो, क्या है? जो मेरे अंदर में। लेकिन ये रणथंभौर का किला है ये अहमद शाह के पास में था ही नहीं। ये रणथंभौर का किला जो है ये कोटा का शासक था शत्रुसाल, इस शत्रुसाल के पास में था। माधो सिंह जाता है रणथंभौर के किले पे, आक्रमण करता है और यहाँ पे अपना अधिकार कर लेता है। ये शत्रुसाल का सेनापति था, यहाँ पे जनता रह रही थी, इनको भगा दिया, ये भाग के आए कहां पे? कोटा के शत्रुसाल के पास में। कहा कि यार उधर तो वो माधो सिंह आया और उसने हमें वहां से भगा दिया और उसने राज कर लिया, वो तो कह रहा है कि ये मेरा है और मुझे अहमद शाह ने दिया है, मुगल बादशाह ने। अब कोटा का शत्रुसाल कहता है अच्छा इतनी ज्यादा माधो सिंह की पावर कि हमारा किला और हमसे लेके कहता है कि अहमद शाह ने दिया। अहमद शाह का बाप का है ही, क्यों? किला हमारा है, अहमद शाह कौन होता है? करते हैं बात करने के लिए फिर क्या होगा? फिर युद्ध होगा। ऐसे तो देखो बात नहीं होने वाली, बात करने के युद्ध होगा। फिर युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है मेरे साथियों? बंटवारा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बंटवारा का युद्ध होता है। कब होता है साथियों? 1761 ईस्वी के अंदर होता है। किसके बीच में होगा साथियों? एक तो माधो सिंह तो है ही, वर्सेज शत्रुसाल के बीच में होगा। किसके बीच में होगा साथियों? शत्रुसाल। कौन सा शत्रुसाल? कोटा वाला शत्रुसाल। कौन सा? कोटा वाला शत्रुसाल। इस कोटा का जो शत्रुसाल है इसका सेनापति था मेरे साथियों, एक सेनापति था। कौन है? जालिम सिंह, जालिम सिंह झाला। और ये खतरनाक सेनापति है, खतरनाक, बहुत युद्ध किए इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति को युद्ध की सारी रणनीति मालूम है। क्या है? सारी रणनीति मालूम है। मराठों को हराया, ईश्वरी सिंह को हराया, मराठों को घेर के कूटा माधो सिंह ने, लेकिन इस युद्ध के अंदर भाई शत्रुसाल जीत जाता है, माधो सिंह हार जाता है। किसके कारण? जालिम सिंह झाला के कारण। जालिम सिंह झाला के कारण क्या होता है? माधो सिंह हार जाता है, शत्रुसाल कोटावाड़ा जीत जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि माधो सिंह ने पहले मराठों को भी हराया, मराठों को घेर के पीटा, काकोड़ के युद्ध के अंदर मराठों को हरा दिया। उसके बाद में बंटवारा का युद्ध होता है। बंटवारा का युद्ध जो है ये कहां पे होता है मेरे साथियों? ये भी ध्यान में रख लेना। बंटवारा का युद्ध होता है 12 के अंदर। कहां पे? 12 के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर माधो सिंह हार जाता है। इस युद्ध में माधो सिंह हार जाता है, ये बात माधो सिंह के अंदर है, ध्यान में रखना। इसके बाद में हम बात करें कि माधो सिंह ने कुछ निर्माण भी करवाए थे, कुछ निर्माण भी करवाए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। माधो सिंह ने क्या किया? माधो सिंह ने जयपुर के अंदर एक क्षेत्र है चाकसू, है ना, चाकसू, चाकसू है ना, चाकसू जयपुर में। यहां पे मंदिर का निर्माण करवाया, यहां पे मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर साथियों? शीतला माता का मंदिर। शीतला माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया बंदे ने। ठीक है, ठीक। इसके बाद में हम बात करें मोती डूंगरी।
मोती डूंगरी महल, मोती डूंगरी का महल, इसका निर्माण करवाया जयपुर के अंदर। यह मोती डूंगरी, इसका भी क्या करवाया, निर्माण करवाया था किसने, माधो सिंह ने। किसने, माधो सिंह ने। ठीक है, अब देखो इस माधो सिंह ने और क्या, इस माधो सिंह ने ना, इसी माधो सिंह ने 1763 ईस्वी के अंदर क्या किया, सवाई माधोपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सवाई माधोपुर की स्थापना की। एक शहर बसाया, माधो सिंह ने बसाया, इसीलिए इसका नाम रख दिया सवाई माधोपुर। कौन सा शहर मेरे साथियों, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की क्या की, स्थापना की। कब की मेरे साथियों, ये स्थापना की मेरे साथियों 1763 ईस्वी के अंदर। मैंने आपको कहा जब जब आए स्थापना, तब तब हम जितनी स्थापना पढ़ के आए हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। कौन कहता है स्थापना याद नहीं होती मेरे साथियों, मैं कहता हूं याद होती है। कौन कहता है स्थापना याद नहीं होती, स्थापना बहुत अच्छे तरीके से याद होती है। चलो फिर आ जाओ वापस उसी क्षेत्र पे जहां पे कहते हैं स्थापना याद नहीं होती। कौन सा शहर कब बसा, सिरोही भी बात करती हैं, सिरोही की भी। जोधपुर उदयपुर की बात करें, 100 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितना, 100 साल का डिफरेंस है। अभी निकला 18 नवंबर को क्या था, जयपुर स्थापना दिवस था। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। जोधपुर की बात करें 1459 में जोधपुर की स्थापना और 1559 के अंदर किसकी, उदयपुर की स्थापना। अजमेर की बात करें 1113 यानी 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना होती है। बीकानेर की बात करें तो 1488 के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना होती है। सिरोही की बात करें तो मेरे साथियों 1425 के अंदर सिरोही की स्थापना होती है। सहसमल करता है, कौन करता है, सहसमल देवड़ा करता है सिरोही की स्थापना। तो ये हो गई सिरोही की स्थापना। दोबारा देखो, माधो सिंह सवाई माधोपुर की स्थापना करता है 1763 में। जोधपुर की स्थापना होती है 1459 में। उदयपुर की स्थापना होती है 1559 में। जयपुर 1727, बीकानेर 1488, अजमेर 1113 और सिरोही 1425 में क्या होती है, स्थापना होती है। पहले पीछे एक माधो सिंह ने बसा दिया सवाई माधोपुर, तो इसकी स्थापना भी याद रखनी है। कुल मिला के 7 शहर की स्थापना हमने याद कर ली है। कितनी, 7 शहर की। इसी के साथ में माधो सिंह भी खत्म हो जाता है, इसी के साथ में माधो सिंह भी खत्म हो जाता है। ज्यादा बड़े राजा नहीं है, छोटे छोटे राजा है, तो हम पढ़ चुके हैं। बात ध्यान में रखना, 10 जनवरी 1751 को 4000 मराठों का कत्लेआम करवाता है माधो सिंह जयपुर के अंदर घेर के। ठीक है, इसके बाद में मराठे गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बाद में काकोड़ का युद्ध होता है टोंक के अंदर 1759 के अंदर, जिसके अंदर मराठों को फिर हराता है माधो सिंह। खतरनाक तरीके से पीटता है, घेर घेर के पीटा था। मराठे चप्पलें हाथ में लेके यहां से भाग निकले थे। इसके बाद में फिर अहमद शाह मुगल बादशाह जो है, इसके बीच में समझौता करवाता है भरतपुर के शासक और अवध नगर के नवाब के साथ में। अवध के नवाब के साथ में समझौता करवाता है। अहमद शाह समझौते से खुश होके माधो सिंह को देता है रणथंभौर का किला, जो क्या है, पहले से कोटा के शत्रुसाल के पास में है। शत्रुसाल के पास में है तो शत्रुसाल कोटा का किला वापस, रणथंभौर का किला वापस लेने के लिए बंटवारा का युद्ध करता है। ये युद्ध होता है 1761 ईस्वी के अंदर। इसमें माधो सिंह हार जाता है, शत्रुसाल जीतता है। इसका सेनापति था जालिम सिंह झाला। ठीक है, इसके बाद में कुछ निर्माण है जो माधो सिंह ने करवाए। चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता मंदिर का निर्माण, मोती डूंगरी महल का निर्माण, जयपुर में सवाई माधोपुर की स्थापना की सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी के अंदर। बाकी स्थापना आपके सामने है। जोधपुर 1459, उदयपुर 1559, जयपुर 1727, बीकानेर 1488, अजमेर 1113 और सिरोही 1425 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास की स्थापना कल करने वाली है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म को, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।